आज की क्लास में हम फ्लेयर टूल पे बात करने वाले हैं और जब फ्लेयर टूल की मदद से हम फ्लेयर ड्रॉ करते हैं तो ये 2 पोर्शंस में ड्रॉ होता है और इसके फर्स्ट पोर्शन में 3 पार्ट्स होते हैं। सेंटर हैंडल जो ये सबसे ब्राइट वाला हिस्सा होता है, हाला जो ये रोशनी का दायरा होता है और रेज। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो रेज ज्यादा वाज़े आपको नजर आएंगी, जबकि इसके दूसरे पोर्शन में एंड हैंडल ये दरमियान वाला ब्राइट हिस्सा है जो ये छोटा सा ब्राइट हिस्सा हमें नजर आ रहा है और उसके अलावा रिंग। इस तरह से इसके टोटल 5 पार्ट बनते हैं। इसकी 2 पोर्शंस हैं और 5 पार्ट्स हैं। सेंटर हैंडल, हाला, रेज, एंड हैंडल और रिंग। अब मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और हम फ्लेयर टूल को सीखना शुरू करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ रेक्टेंगल टूल पे आऊँ और यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रख कर होल्ड करूँ तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन आ जाता है और यहाँ सबसे लास्ट में फ्लेयर टूल है। मैं यहाँ क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन को बाहर निकाल लेती हूँ ताकि बार बार फ्लेयर टूल को सिलेक्ट करने के लिए हमें इसको ओपन ना करना पड़े। और यहाँ से मैं फ्लेयर टूल लूंगी और फ्लेयर टूल लेने के बाद मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखकर ड्रैग करूंगी तो इसका एक पोर्शन ड्रॉ होगा जिसके 3 पार्ट्स हैं। और उसके बाद मैं दोबारा जहाँ पे अपने माउस का कर्सर रख कर ड्रैग करूंगी वहां पे इसका सेकंड पोर्शन ड्रॉ हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे फ्लेयर टूल को ड्रॉ करूंगी। जब मैं फ्लेयर को ड्रॉ करती हूँ और अपने माउस का क्लिक छोड़े बगैर अगर मैं अप एरो की प्रेस करूं तो इसमें रेज की तादाद ज्यादा होने लगेगी और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूं तो इसमें रेज की तादाद कम होने लगेगी और फाइनली कम होते होते हमारी रेज खत्म हो जाती हैं। और अगर आप पैरों की प्रेस करूं तो रेज ज्यादा हो जाती हैं। तो मैं यहाँ से रेज की तादाद कम ज्यादा कर सकती हूँ। और उसके बाद जब मैं इसका दूसरा पोर्शन ड्रॉ कर रही होती हूँ और मैं अप पैरों की प्रेस करूं तो इसमें रिंग की तादाद ज्यादा होने लगती है। आप देख सकते हैं इसमें रिंग की तादाद ज्यादा हो रही है और अगर डाउन एरो की प्रेस करूं तो रिंग की तादाद कम होने लगेगी। मैं इसको दोबारा डिलीट कर देती हूँ। और जब हम ड्रैग करके फ्लेयर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर दें और उसके बाद फ्लेयर को ड्रॉ करें तो आप देखें रेज का एंगल चेंज नहीं हो रहा, उसी एंगल पे ये बड़ी हो रही हैं जैसे जैसे मैं इस फ्लेयर को बड़ा कर रही हूँ। और अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये उसी एंगल से छोटी होंगी। और मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इस फ्लेयर को कंप्लीट ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉ करूँ तो आप देखें जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करूंगी तो रेज का एंगल चेंज हो रहा है। ये रोटेट हो रही हैं, मूव हो रही हैं, इनका एंगल चेंज हो रहा है। अगर ड्रॉ करते हुए आप चाहते हैं कि आपके रेज का एंगल चेंज ना हो तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जब आप फ्लेयर ड्रॉ करें तो रेज का एंगल चेंज हो तो आप शिफ्ट प्रेस किए बगैर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से फ्लेयर टूल लूंगी। फ्लेयर टूल लेने के बाद अगर मैं यहाँ से ड्रैग नहीं करती, क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ से मैं इस फ्लेयर की सेटिंग कर सकती हूँ। और इस डायलॉग बॉक्स के 4 पार्ट हैं। सेंटर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि सेंटर पॉइंट की सेटिंग हमने कैसे रखनी है। यहाँ डायमीटर है तो इससे हम इस दायरे को डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसे कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करना है। अगर मैं डायमीटर को ज्यादा करूं तो आप देखें मेरा दायरा बड़ा हो रहा है और अगर डायमीटर को कम करती हूं तो ये छोटा होने लगेगा। उसके बाद नीचे ओपेसिटी है तो हमारा फ्लेयर ट्रांसपेरेंट होता है और यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। डिफॉल्ट यहाँ पे 50% होती है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको 100% करती हूँ तो ये ज्यादा थिक होके हमें नजर आएगा। और अगर मैं इस ओपेसिटी को कम करती हूँ तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। तो मैं इसे वापस यहाँ पर 50% कर देती हूँ। और उसके बाद ब्राइटनेस है तो इस एरिया में जो ब्राइटनेस हमें नजर आ रही है इस वक्त 30% है तो हम इसे भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 100% करूँ तो आप देखें ये एरिया ज्यादा ब्राइट होके हमें नजर आ रहा है। और अगर मैं इसे कम करती हूँ
तो इसकी ब्राइटनेस कम होगी। अब ये ज्यादा डार्क नजर आ रहा है तो मैं इसे भी वापस 30% ही कर देती हूँ। आप इस स्लाइडर को मूव करके भी चेंजिंग कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे लिख कर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेज हैं तो यहाँ से आप रेज की तादाद कम ज्यादा कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे 13 रेज शो हो रही हैं और अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके इनकी तादाद ज्यादा करूं तो आप देखें रेज की तादाद ज्यादा होने लगेगी। और अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके रेज की तादाद कम करूं तो ये कम होने लगेगी। और उसके बाद लॉन्गेस्ट है तो यहाँ पे 300% है। जो लॉन्गेस्ट रेज है उसकी लेंथ 300% है। अगर आप इसको कम या ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो आप देखें उतने ही फ्लेयर के साथ हमारी रेज बहुत ज्यादा लंबी हो गई हैं। और अगर मैं इसको कम करूं तो कम कर सकती हूँ। आप देखें मैंने यहाँ 83 कर दिया है तो उतने ही फ्लेयर के साथ रेज की तादाद कम हो गई है। मैं इसको वापस नॉर्मल कर देती हूँ। उसके बाद फुजीनेस है तो फुजीनेस का मतलब है धुंधलापन, ये कितना धुंधला हो। और यहाँ से आप इसकी फुजीनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेज ऐड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इस पे से चेक हटा दें तो रेज ऐड नहीं होगी, आपका फ्लेयर विदाउट रेज ही ड्रॉ होगा। सेंटर और हालो के बगैर आप फ्लेयर ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस पे चेक लगाएं या ना लगाएं, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है। हाँ, आप इनकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, जबकि रेज और रिंग के बगैर अगर आप चाहें तो अपने फ्लेयर को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप रेज पे से चेक हटा देते हैं तो आपका फ्लेयर रेज के बगैर ड्रॉ होगा। इस वक्त जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है परव्यू नजर आ रहा है, ये इस वक्त ड्रॉ नहीं हुआ और यहाँ पर व्यू पे चेक लगा हुआ है। अगर मैं इस चेक को हटा देती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद हमारा फ्लेयर ड्रॉ होगा। और अगर मैं परव्यू पे चेक लगा देती हूँ तो क्या ड्रॉ होके आने वाला है वो हमें यहाँ पे नजर आता रहेगा। और उसके बाद हालो है तो यहाँ ग्रोथ और फुजीनेस है। यहाँ से अगर आप ग्रोथ ज्यादा करते हैं तो ये हालो की ग्रोथ ज्यादा होगी। इस वक्त 20% है। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो आप देखें तो हमारा ये रोशनी का दायरा जो हमें नजर आ रहा है, जो हमारा हालो नजर आ रहा है वो बड़ा हो गया। और अगर मैं इसको कम करती हूँ तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद फुजीनेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिंग है तो यहाँ पे जो पाथ की ये लेंथ है ये हमारी 680 पिक्सल हमें शो हो रही है। और अगर मैं इसको कम करती हूँ तो आप देखें ये चेंजिंग आने लगेगी। और अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इस तरह से चेंजिंग आने लगेगी। जब आप इसका पाथ चेंज करते हैं तो इसमें चेंजिंग आने लगती है। और उसके बाद यहाँ पे नंबर्स है तो आप इनसे रिंग के नंबर्स कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इनको ज्यादा करूँ तो रिंग ज्यादा होने लगेंगे, आप देखें। और अगर मैं इनको कम करती हूँ तो हमारे रिंग कम होने लगेंगे। और उसके बाद लार्जेस्ट है, अगर इसको कम करते हैं तो आप देखें रिंग बिल्कुल छोटे हो गए हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा करूं तो आप देखें ये रिंग बड़े हो जाएंगे। यहाँ से आप रिंग के साइज को डिसाइड कर सकते हैं। नंबर से आप रिंग की तादाद डिसाइड करते हैं। लार्जेस्ट से आप रिंग का साइज डिसाइड करते हैं। और पाथ से आप उस पाथ की लेंथ को डिसाइड करते हैं कि वो कितने पिक्सल की होगी। और जहाँ पे भी आप अपनी सेटिंग को रखना चाहते हैं वहां पे आप ओके कर दें तो आपका फ्लेयर ड्रॉ हो जाएगा। तब आप देखें आपका फ्लेयर बहुत दूर तक जा रहा है तो आप शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पे सामने रख सकते हैं। और जब आप फ्लेयर ड्रॉ कर लेते हैं तो अगर आप उसके किसी एक हिस्से को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी एक हिस्से को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरी रेज सिलेक्ट हो गई हैं। और अगर मैं इनको डिलीट करूँ तो आप देखें मेरी रेज डिलीट हो गई हैं। और उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देखें मेरे फ्लेयर में रेज नहीं है। और उसके बाद अगर मैं दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेती हूँ और अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करूँ तो मेरा ये हिस्सा डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी एक हिस्से को भी डिलीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। मैं यहाँ से फ्लेयर टूल लेकर यहाँ पे एक फ्लेयर क्रिएट कर लेती हूँ। और फ्लेयर क्रिएट करने के बाद अब अगर मैं प्रॉपर्टी बार में आऊँ तो हमारे पास कोई नई प्रॉपर्टी नहीं आती। वही तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं जो हमारे पास रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल या इलिप्स को ड्रॉ करते हुए आई थी। यहाँ से ज्यादातर दो प्रॉपर्टीज ही हम इस पे इस्तेमाल करते हैं। बकाया प्रॉपर्टीज का कोई खास इफेक्ट इस पे नहीं आता। ओपेसिटी और रिकलर आर्टवर्क, अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी पे क्लिक करूँ तो इस वक्त ओपेसिटी 100% है।
लेकिन हमारा फ्लेयर ट्रांसपेरेंट होता है। 100% ओपेसिटी पे भी ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूं तो आप देखें इसके अंदर कोई कलर भी मुझे नजर नहीं आ रहा। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी ज्यादा करती हूँ तो ये हमें नजर आता है। हम इसकी ओपेसिटी 100% ही रखते हैं और इसके बैकग्राउंड में अगर हम कोई भी कलर ऐड करते हैं तो उसी के मुताबिक कलर फ्लेयर में आ रहे होते हैं। और उसके बाद भी कलर आर्टवर्क का ऑप्शन है। तो अगर हम फ्लेयर के कलर को चेंज करने की बात करें तो ना तो हम कलर स्वॉचेस से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ना ही कलर पैनल से, ना ही कलर गाइड से। किसी भी कलर ऑप्शन से हम फ्लेयर का कलर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रीकलर आर्टवर्क के ऑप्शन से हम फ्लेयर के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये पैनल मेरे पास ओपन हो जाता है। इस पैनल को हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं, ताकि इन ऑप्शन को अगर आपने फ्लेयर पे इस्तेमाल करना है तो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ से अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसके मुताबिक कलर चेंज हो गया। अगर मैं इस कलर पे क्लिक करती हूँ तो इसके मुताबिक कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कलर स्कीम चेंज करती हूँ, रीकलर आर्टवर्क के ऑप्शन से आप इसके कलर में चेंजिंग ला सकते हैं। उसके अलावा बाकी के कलर्स के ऑप्शन से इसमें चेंजिंग नहीं आती। अगर मुझे ये कलर चाहिए तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। मैं इसके साइज को शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे रख दूंगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्लेयर तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसको ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट यूज क्या है हमारे लिए। तो हम इसको डिफरेंट तरह से यूज में ला सकते हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्म पैनल को यूज करें तो उसकी मदद से हम डिफरेंट बैकग्राउंड बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इफेक्ट मेन्यू में आऊं और इफेक्ट मेन्यू में आकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये पैनल आता है। वैसे अभी ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को हमने नहीं देखा, लेकिन जितना यहाँ पे मुझे चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ से हम इसकी कॉपीज डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसकी कॉपीज कितनी लेनी है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी कॉपीज की तादाद 30 रखती हूँ और यहाँ से इसका एंगल चेंज करूँ कि मुझे किस एंगल पे इसको रोटेट करना है, तो मैं यहाँ से इस एंगल को चेंज करके 15 कर देती हूँ और यहाँ से प्रीव्यू ऑन करूँ तो आप देखें इस तरह से ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है। ये रोटेट होकर 30 कॉपीज इसकी आई हैं और इन कलर्स के साथ ये इस तरह से रोटेट होके आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केल है। अगर मैं जस्ट हॉरिजॉन्टल स्केल को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इसकी रोटेशन कुछ इस तरह से आ रही है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केल को कम करूँ तो इसकी रोटेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप देखें जैसे जैसे मैं स्केल को चेंज कर रही हूँ तो आप देखें इसमें चेंजिंग आ रही है। इस तरह से भी आप डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ वर्टिकल स्केल है। अगर मैं वर्टिकल स्केल को चेंज करूँ तो आप देखें डिफरेंट अंदाज से चेंज मेरे पास आ रहे हैं। और इस तरह से आप इसको चेंज करते हुए डिफरेंट बैकग्राउंड बना सकते हैं। और यहाँ पे मूव है तो अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव को ज्यादा करते हैं तो आप देखें ये इस तरह से मूव होकर हमारे पास आ रहा है। और अगर आप इसको कम करें तो ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ से वर्टिकल मूव है, आप वर्टिकल मूव को भी कम ज्यादा करके डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आया है। मैं इसको वापस रीसेट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसको 100% कर देती हूँ तो आप देखें ये सिंपल रोटेशन हो गई। मैं यहाँ से इसको मूव करके भी चेंज कर सकती हूँ, या मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और अप एरो की क्लिक करूँ तो आप देखें ग्रेजुअली चेंज मेरे ऑब्जेक्ट में आ रहा है। और अगर मुझे ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है और मैं इसे अपने बैकग्राउंड में यूज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा कर देती हूँ और मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी। रेड कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी और इसको उठा कर मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। अब ये बैक में चला गया है और मैं इस पे क्लिक करके रेंज ऑप्शन पे आऊंगी और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी। और अब मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। तो अब आप देखें इसमें कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। और अब मैं अगर इसके कलर्स को चेंज करती हूँ, मैं यहाँ से इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लूंगी। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें जैसे जैसे मैं इसके कलर चेंज करूंगी ये इफेक्ट चेंज होगा, क्योंकि फ्लेयर ट्रांसपेरेंट होता है। आप जो कलर इसके बैकग्राउंड में फिल करेंगे उसी के मुताबिक इफेक्ट इसमें आएगा। अब आप देखें मैंने इसके बैकग्राउंड में भी ग्रेडियंट फिल किया है तो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसके साइज को छोटा करूंगी
और छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद दोबारा फ्लेयर टूल लेकर यहाँ पे एक फ्लेयर क्रिएट कर लेती हूँ। और फ्लेयर क्रिएट करने के बाद अगर हम इसके डिफरेंट हिस्सों को सेपरेट यूज करना चाहें तो हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एक्सपैंड पे आकर एक्सपैंड पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने दूंगी। फिल और स्ट्रोक में से कलर हटाकर यहाँ से ओके कर दूंगी। अब ये एक्सपैंड हो चुका है। उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से इसको अनग्रुप कर दूंगी। अनग्रुप करने के बाद अब मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट कर सकती हूँ और इनमें से कोई एक शेप अगर मैं यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैंने इसके डिफरेंट पोर्शंस को सेपरेट कर दिया। आप इसमें से किसी भी शेप को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी इमेज पे लेंस फ्लेयर इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से वो भी कर सकते हैं। मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ जहां मैंने ऑलरेडी एक इमेज ऐड किया है और उसकी एक कॉपी ली है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और एग्जैक्ट इस इमेज के साइज का रेक्टेंगल मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी और इसमें ऑरेंज कलर फिल कर दूंगी और ऑरेंज कलर फिल करने के बाद यहाँ से विंडो मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पैनल को ओपन करूंगी। ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पैनल है। शिफ्ट कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये पैनल मेरे पास ओपन हो जाता है और यहाँ से मैं शो ऑप्शन कर लेती हूँ। ट्रांसपेरेंसी पैनल को फिलहाल हमने नहीं देखा। इस पैनल को भी हम डिटेल से देखेंगे। फिलहाल यहाँ जहाँ पे ओपेसिटी शो हो रहा है उसके साथ मुझे ब्लेंडिंग मोड शो हो रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सेकंड लास्ट पे कलर ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दूं तो मेरे इमेज का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं ट्रांसपेरेंसी पैनल को क्लोज कर देती हूँ। अब आप देखेंगे हमारा इमेज बिल्कुल वैसे नजर आ रहा है जैसे इवनिंग टाइम में चीजें नजर आ रही होती हैं। और अब अगर हम चाहते हैं कि हमें इसके बैकग्राउंड में थोड़ी सी लाइट नजर आए जैसे डूबते हुए सूरज की लाइट होती है तो उसके लिए हम इस फ्लेयर के सेंटर हैंडल को यूज कर सकते हैं। मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आऊंगी तो ये फ्लेयर टूल का सेंटर हैंडल है जो हमने सेपरेट किया था। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में आकर इसको कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में आऊंगी और दोबारा एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद अब आप देखें ये यहाँ पे आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ये लाइट यहाँ पे शो हो तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे और इसके साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो अब देखें ये लाइट बिल्कुल यहाँ ट्रीज के पीछे से आती हुई नजर आ रही है। और अगर आपको इसकी ओपेसिटी ज्यादा लग रही है तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को बहुत थोड़ा सा कम कर दें ताकि ये रियल सा लगे। और अगर इस तरह से आपने कोई लाइट का इफेक्ट क्रिएट करना है तो भी आप फ्लेयर टूल से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।